बाढ़, बारिश और तबाही से देश के हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं, चाहे वो पहाड़ी राज्य हों या फिर मैदानी इलाके। लेकिन हिमाचल प्रदेश के हालात हैरान और परेशान करने वाले हैं। भारी बारिश, लगातार फट रहे बादल और खराब मौसम की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री के बाद से ही हालात बेकाबू हो गए हैं, जबकि बीते कई दशकों में हालात ऐसे नहीं थे जैसे पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं। सवाल है कि आखिर इतनी भीषण तबाही क्यों हो रही है? डॉक्टर सुरेश अत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फर्स्ट बेसिकली क्या है कि ये बहुत तेजी से जो रेनफॉल होती है, जो साइंटिफिकली ये कहा गया है कि लगभग 1 घंटे के अंदर अगर 100 mm से छोटे से एरिया में 2-3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में या उससे कम एरिया में अगर ये रेनफॉल होती है इतनी तेजी के साथ अगर ऑब्जर्व की जाती है, तो वो एक तरह से एक क्लाउड बर्स्ट का उसको फिनोमेना कह सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है रेनफॉल में। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि हमारा बड़ा माउंटेनियस रीजन है और बदलते हुए जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, जो प्रकृति जो हमारी जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इवेंट्स जो हैं मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून में वैसे ही बड़ी तेजी होती है रेनफॉल में, और वो इस तरह की जो हमारी यूनिक जो टोपोग्राफी है और जो मैंने क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको कहा, उसकी वजह से ये एपिसोड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पहाड़ी इलाकों की तुलना में मैदानी इलाकों में ये घटनाएं कम क्यों होती हैं? इस पर डॉक्टर सुरेश अत्री ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में हवा की गति अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, सुनिए। जो गर्म हवा है, जो वो भी बहुत ज़्यादा जो डिस्टेबलाइज होती है, वो लोकल वेदर पैटर्न्स को जो है वो करती है। तो इससे जो ये एक्सट्रीम जो इवेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण जो मैं समझता हूँ वैज्ञानिक तौर पे है, वो है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, उसको आप कह सकते हैं कि हिमालयाज़ में एक टेंडेंसी होती है कि जो हवा को जो है बड़ी तेजी से जो है वो ऊपर की तरफ को खींचते हैं। हिमालयाज़ हवा बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, तो उसमें जो जैसे ही हवा ऊपर की तरफ उठती है, तो उसमें ये इसकी कूलिंग इफेक्ट जो है वो बहुत तेजी से होता है। और जब कूलिंग इफेक्ट जब तेजी से होता है, तो कंडेंसेशन जो होती है, कंडेंस होता है, तो वो मॉइस्चर को एकदम से रिलीज करता है और उसी की वजह से ये इंटेंस जो रेनफॉल है वो बढ़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज्यादा पौधारोपण भी समस्या बन सकता है, जिसकी वजह से पानी का बहाव कहीं भी रुक जाता है? पौधारोपण पर डॉक्टर सुरेश अत्री की बात जरूर सुनिए। इसी तरह से जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, मैं उसके साथ भी इसको कनेक्ट करना चाहूंगा कि लैंड सरफेस के जो चेंजेस हो रही हैं हमारी, उसमें भी ये बहुत बड़ा कारण है। और लैंड डिग्रेडेशन, जो वेजिटेशन कवर है आपका, कई बार वो इसमें जो है अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, जिससे हीट बैलेंस जो है और जो आप इवेप्रो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, ट्रांसपिरेशन जो होती है, प्रोसेस है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक टर्म है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो हैवी रेनफॉल जो है, इस तरह के जो टेम्परेचर डिफरेंशियल की वजह से भी ये तेज़ी से रेन आती है और एक क्लाउड बर्स्ट का जो फॉर्मेशन है वो कर देती है, लोकल इम्पैक्ट्स क्रिएट कर देती है। डॉक्टर अत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ बार बार एक्टिव रहा है और हिमालय बेल्ट में लगातार नमी बनी रही है। साथ ही एल नीनो और ला नीना जैसी वैश्विक घटनाएं भी स्थानीय सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। जरूरत है सचेत रहने की, नहीं तो ये तबाही हर साल की कहानी बन जाएगी। ये जो एल नीनो साउदर्न जो ऑसिलेशंस होती हैं, इनको ENSO बोलते हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपको जिनको WD बोला जाता है। ये ऐसी फेवरेबल जो कंडीशन जो है वो क्लाउड बर्स्ट के लिए क्रिएट कर देती हैं समटाइम्स, और वही हो रहा है क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो कॉन्टिन्यूड फिनोमेना इस बार रहा और वो सारा एग्रीवेट हो गया मॉनसून के आने से, और उसकी वजह से ये सारे लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट जैसी जो स्थितियां जो हैं, जहां रेतीली जमीन है वो जल्दी, जो आपने अगर देखा होगा कि सराज वाले एरिया में हमारे बहुत ज़्यादा इस वक्त लैंडस्लाइड की और लैंड स्लिपिंग की जो घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी, वो जो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी हुए, और वो जो इसी वजह से हुआ क्योंकि वहाँ रेतीली जमीन है, वो पहले से गिल्ली थी, उसका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं किया गया था और वो जमीनें सारी की सारी स्लिप हो गई। बहरहाल हिमाचल की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं अब ये संदेश जरूर दे रही हैं कि प्रकृति के साथ की गई किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी नई तबाही को दावत देगी।
विज्ञान का संदेश साफ है, अगर विकास चाहिए तो वो पर्यावरण के अनुकूल हो, नहीं तो पहाड़ हर साल यूं ही कराहते रहेंगे, जिससे जनधन की हानि होती रहेगी। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।